कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट सीडीपी सब्जेक्ट से जो है कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत अधिगम का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण स्थिति को समझने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, बी है शास्त्रीय अनुबंधन, सी है गेस्टाल्ट सिद्धांत, डी है क्रियात्मक अनुबंधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिगम का जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत संपूर्ण स्थिति को समझने पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विकास सतत प्रक्रिया है, बी है विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, सी है विकास क्रमबद्ध होता है, डी है विकास सामान्य से विशिष्ट की और होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकास की गति जो है सभी बच्चों में क्या होती है, समान होती है। यह जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का सर्वोच्च स्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व परंपरागत, बी है परंपरागत, सी है उत्तर परंपरागत, डी है नैतिक यथार्थवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का जो सर्वोच्च स्तर है वह है उत्तर परंपरागत स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का प्रमुख गुण है। ऑप्शन नंबर ए है रटना, बी है मौलिकता, सी है अनुकरण, डी है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो मौलिकता होती है सृजनात्मकता का क्या होता है, प्रमुख गुण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बी है स्मृति आधारित प्रश्न, सी है ओपन इंडेड प्रश्न, सी है सही गलत वाले प्रश्न। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो खुले स्तर के जो खुले प्रश्न होते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इससे जो है चिंतन स्तरीय को जो है सबसे अधिक बढ़ावा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी छात्र की सीखने की कठिनाई का पता लगाने के लिए, यानी कि किसी छात्र की सीखने की कठिनाई का पता लगाने के लिए कौन सा मूल्यांकन जो है सबसे सुटेबल है, उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है योगात्मक, बी है निदानात्मक, सी है वार्षिक, डी है बोर्ड परीक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, निदानात्मक हो जाएगा। यानी किसी छात्र की कठिनाई का पता लगाने के लिए जो है, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन जो है सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि का गैर भाषिक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है स्टैनफोर्ड बिने, बी है वेक्सलर, सी है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, डी है उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल व्याख्यान देना चाहिए तो नहीं, प्रश्न पूछने के जो है अवसर देना चाहिए तो बिल्कुल देना चाहिए, दंड देना चाहिए नहीं, रटने पर बल देना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है केवल पढ़ाना, सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार जो है शिक्षण करना, केवल परीक्षा लेना, डी है केवल अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना ही जो है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पुनरावृत्ति से अधिगम सुदृढ़ होना, बी है दंड, सी है अनुकरण, डी है अंतर्दृष्टि। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो है अभ्यास का नियम जो संबंधित है वह संबंधित है पुनरावृत्ति एवं अधिगम सुदृढ़ होना। इससे जो है इस नियम से क्या है संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान के लिए पढ़ना, बी है जिज्ञासा के कारण पढ़ना, और सी है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, डी है स्वयं की संतुष्टि के लिए पढ़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यानी बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल जो है पुरस्कार के लिए पढ़ना, यह जो है एग्जाम्पल हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन की अवधारणा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम को अस्थायी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रटना, बी है अर्थपूर्ण अनुभव, सी है दंड, डी है केवल परीक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिगम को अस्थायी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका जो होता है अर्थपूर्ण अनुभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भवात्मक क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण, बी है अनुप्रयोग, सी है मूल्य ग्रहण करना, डी है ज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मूल्य ग्रहण करना यह जो है अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी छात्र की प्रगति का सतत रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है? ऑप्शन नंबर ए है पोर्टफोलियो, बी है वार्षिक परीक्षा, सी है मौखिक परीक्षा, डी है निबंध परीक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी छात्र की प्रगति का सतत रिकॉर्ड रखने के लिए जो सबसे उपयुक्त उपकरण है वह क्या है? पोर्टफोलियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अंतःक्रिया की, बी है दंड, सी है केवल व्याकरण, डी है रटना। यानी भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह होती है किसकी? सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। मतलब बच्चे जो है समाज में रह करके ही भाषा को ज्ञान करते हैं, यानी उसको सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीखने के लिए तत्परता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, सी है पावलव, डी है ब्रूनर। तो सीखने के लिए जो है रीडीनेस यानी का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य कार्य देना चाहिए, बी है अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण कार्य देना, सी है उसे अनदेखा कर देना, डी है केवल परीक्षा लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण कार्य करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी बच्चे की सीखने की शैली दूसरे बच्चों से भिन्न होना क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, अनुशासनहीनता, असफलता या परिपक्वता को दर्शाता है। तो यह जो है व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, यानी किसी बच्चे की सीखने की शैली जो है दूसरे बच्चों से यदि भिन्न है तो यह जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है केवल विषय ज्ञान, कठोर अनुशासन, विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण या केवल गृह कार्य होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होता है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है खोज द्वारा अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग, बी है रटकर अधिगम, सी है दंड द्वारा अधिगम, डी है केवल व्याख्यान। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम का आधार जो है खोज आधारित अधिगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गार्डेनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भाषिक बुद्धि, बी है तार्किक गणितीय बुद्धि, सी है आध्यात्मिक बुद्धि, डी है संगीतात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है आध्यात्मिक बुद्धि जो है शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी छात्र का जो है IQ जो है वह कितना है 130 है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। औसत रखा जाएगा या औसत से कम या प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी बच्चे का IQ जो है 130 है तो वह बच्चा जो है क्या है प्रतिभाशाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सबसे अधिक कब होता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है सबसे अधिक कब होता है। ऑप्शन नंबर ए है जब नई एवं पुरानी परिस्थितियों में समानता हो, बी है जब दोनों परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो, सी है केवल परीक्षा के समय, डी है केवल रटने पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी अधिगम का स्थानांतरण सबसे अधिक तब होता है जब नई एवं पुरानी परिस्थितियों में क्या हो समानता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों की त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए। दंड के आधार पर तो बिल्कुल नहीं, सीखने के अवसर पर तो बिल्कुल सही है, अनुशासनहीनता ये नहीं है, असफलता का प्रमाण ये नहीं है। यानी कि बच्चे जो है त्रुटियां करके ही सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है केवल वार्षिक परीक्षा लेना, बी है केवल अंक देना, सी है बच्चे के सर्वांगीण विकास का आकलन करना, डी है केवल मेधावी छात्रों का चयन करना। तो केवल वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कोई बच्चा समस्या का समाधान जो है यानी कि अचानक समझ जाता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्दृष्टि अधिगम, बी है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, सी है अनुकरण अधिगम और डी है शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यदि कोई बच्चा समस्या का समाधान अचानक जो है समझ जाता है तो यह जो है अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम भावात्मक परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान में वृद्धि, बी है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास और गणना करने की क्षमता या स्मृति में वृद्धि। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि निम्न में से जो है कहता है कौन सा अधिगम का भावात्मक परिणाम है, तो वह जो है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास जो है क्या है भावात्मक परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है कि सभी बच्चों को एक जैसा कार्य देना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, केवल पाठ्य पुस्तक समाप्त करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होगा वह होगा बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावी कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय सहभागिता एवं अनुभव, बी है केवल गृह कार्य, सी है केवल व्याख्यान, डी है केवल परीक्षा। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।